हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजिसेप्ट। है ना। हम लोग आज या ये वीडियो में मैथमेटिक्स का सिर्फ सिलेबस देखने वाले हैं। कोई डिस्कशन का ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ देखने वाले हैं क्या क्या है। अगर आप बीटेक के स्टूडेंट थे तो आप एक बार अपना सिलेबस ये सिलेबस से मैच कर ले। अगर नहीं मैच करता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपने टॉपिक्स या फिर जो भी है उसे ऐड ऑन कर सकते हैं, तो मैं वो जिस चैप्टर में आता है वो चैप्टर में ऐड करता चला जाऊंगा, है ना। और उसके बाद आपको सारे सिलेबस मैं कवर कराऊंगा ताकि आपको इंजीनियरिंग में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी मैथमेटिक्स में वो सारी दूर हो सके, है ना। और मुझे पता है बीटेक्स के बहुत सारे कम ही टीचर है जिनके आपको पब्लिक लेक्चर मिलेंगे मुफ्त में या फ्री में। और मैं सारे क्लासेस फ्री में लेने वाला हूँ। कुछ भी पैसे नहीं लगने वाले हैं। 0 रुपए लगेंगे आपको, है ना। सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो देखनी है अंत तक। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आप अपने दोस्त को शेयर करते हैं और वो पढ़ता है, फिर आप पढ़ते हैं और आप दोनों डिस्कशन करते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अभी पता नहीं आपने वो कहानी सुनी होगी कि नहीं, कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हाँ, ये पढ़ते वक्त लागू होता है भाई। पेपर में ज्ञान बांटने से नहीं बढ़ता। पेपर में आपको खुद का खुद करना होता है। अगर आप बांटने के चक्कर में रहे तो आपकी नंबर की वाट लग जाएगी। और कंपनीज में भी ज्ञान अगर बांटेंगे तो आपका कलीग आपसे अच्छा करेगा, है ना। लेकिन अगर आपके टीम में काम कर रहा है तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हो सकता है कि वो आपने ज्ञान इतना बांट दिया कि वो आपसे आगे प्रमोशन लेके चला जाए। ये सब बातें बाद में। हम लोग अब सिलेबस डिस्कस देख रहे थे एक्चुअली। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये कोर्स का ऑब्जेक्टिव है कि इंजीनियर्स को न्यूमेरिकल एनालिसिस का एप्लीकेशन समझाना, है ना। ट्रांसफॉर्म कैलकुलस एंड स्टैटिस्टिकल techniques in order to acquire mathematical knowledge and to solving wide range of practical problems appearing in different section of science and engineering, है ना। अभी साइंस और इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग साइंस का एक ब्रांच है। तो उसमें जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि अभी स्ट्रेस स्ट्रेन कैलकुलेट करते वक्त या फिर बेंडिंग मोमेंट अगर आप सॉम पढ़ रहे हो तो उसमें कैलकुलेट करते वक्त आपको जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी आप इधर से कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, बिना वो लिए, है ना, स्ट्रेस लिए। तो प्रिसाइजली ऑब्जेक्टिव्स ये है टू इंट्रोड्यूस इफेक्टिव मैथमेटिकल टूल्स फॉर द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। इन सब का इंट्रोडक्शन देना आप लोगों को। इनेबल यंग टेक्नोक्रेट्स टू अक्वायर मैथमेटिकल नॉलेज टू अंडरस्टैंड, जैसे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म विच आर यूज्ड इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग। अभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ये भी यूज होते हैं अपने, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। हम लोग अगर अपने सब्जेक्ट्स में आता है तो हम लोग यूज करेंगे, नहीं तो अगले सेमेस्टर में आएगा, लेकिन बीटेक में आएगा ये अगर आप पढ़ेंगे। और मैं याद भी दिलाऊंगा कि आएगा तो, कि हम लोग चर्चा किए थे ऑब्जेक्टिव्स में और वो सब्जेक्ट में भी इस पे बात किए थे, है ना। टू एक्वेंट द स्टूडेंट्स विद मैथमेटिकल टूल्स इन स्टैटिक्स नीडेड इन वेरियस फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। अभी मैथ आपको बहुत सारे हाँ ब्रांच में मिलेगा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में मिलेगा। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पाएंगे। अभी सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में सिर्फ पढ़ रहा हूं, डिस्कशन में हम लोग चैप्टर वाइज करते चलेंगे। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, जिसमें बाइसेक्शन मेथड से पढ़ने वाले हैं, न्यूटन रेफसन मेथड एंड रेगुलर फाल्सी मेथड से भी पढ़ने वाले हैं। फिर फाइनाइट डिफरेंसेस देखने वाले, रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स, इंटरपोलेशन यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूले। अभी एक न्यूटन बाबा है जो कभी पीछा नहीं छोड़ते। अभी तो एक बीच मीम भी बहुत वायरल हुआ था कि काश न्यूटन
पाकिस्तान में पैदा हुए होते तो सेब की जगह पे उनके ऊपर बम गिरा होता और उधर ही मर गए होते, तो फिजिक्स का काम था। हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ते, है ना। इंटरपोलेशन एंड अनइक्वल इंटरवल्स, न्यूटन्स डिवाइड डिफरेंस एंड लैग्रेंज प्रॉब्लम। हम लोग ये फिर न्यूटन बाबा आ गए, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल मेथड्स 2 में देखने वाले हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ट्रेपेजॉइडल रूल ऑफ सिम्पसन्स 1/3 एंड 3/8 रूल्स, solution of simultaneous linear algebraic equation by Gauss elimination, Gauss Jordan, Crowd's method, Jacobi's Gauss Seidel and relaxation method। फिर न्यूमेरिकल मेथड 3 में देखने वाले हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, टेलर सीरीज, यूलर इन मॉडिफाइड यूलर्स मेथड, ये क्या है, रुंगे कुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर फॉर सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन, मेलन्स एंड एडम्स predicator corrector methods, partial differential equation, finite difference solution, two-dimensional Laplace equation and Poisson equation, implicit and explicit methods for one-dimensional heat equation, Bender's Schmidt and Crank-Nicholas methods, finite difference explicit method for wave equation। फिर चौथे में पढ़ने वाले चौथे मॉड्यूल में ट्रांसफॉर्म कैलकुलस, जिसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे हम लोग, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन पढ़ने वाले हैं, फाइंडिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय डिफरेंट मेथड्स, कन्वोल्यूशन थ्योरम, इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सॉल्विंग ओडीईज बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड, फोरियर ट्रांसफॉर्म। फिर लास्ट में प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, पॉइसन, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। मुझे पता है कि मैंने बहुत डिटेल में किसी भी चैप्टर टॉपिक को नहीं बोला, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है ना। जब भी हम लोग पढ़ेंगे तभी और डिटेल में चलेंगे, तो जब भी चैप्टर शुरू करूंगा तभी आपसे मुलाकात होगी। सिलेबस में मैं क्या छोटी मोटी बातें बोल के फिर बुक में जाके आपको मतलब डिटेल में जाके बोरिंग कर दूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं सिर्फ बोरिंग सिलेबस बताते वक्त होता हूँ, बाकी टाइम इंटरेस्टिंग पर्सन हूँ। आप देखिए। थैंक यू।